नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है लीगल ट्रबल्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अब यूएसए के एक राज्य की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मिस्टर ट्रंप को लेकर एक जजमेंट दिया है। ट्रंप साहब के ऊपर लगभग आप समझ लीजिए कि अभी 4 केसेस चल रहे हैं और ये जो एक 5th केस है तो इस केस में एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या मिस्टर ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे। क्या उनका करियर जो है वो इस जजमेंट की वजह से खत्म हो गया है, पॉलिटिकल करियर ऑफ कोर्स, राइट। वैसे आप जानते हैं कि मिस्टर ट्रंप जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। ट्रंप टावर्स काफी फेमस है यूएसए में। तो चलिए सबसे पहले तो हम मैप से शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर यूएसए के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते होंगे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक दो चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं। कनाडा के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और आप देखिए कनाडा और यूएसए दोनों बहुत ही बड़े देश हैं। तो ये जो बॉर्डर है ना इन दोनों के बीच में, ये दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर है और दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट लाइन वाली बॉर्डर भी आप देखेंगे तो वैंकूवर से विनिपेग तक आपको ये देखने को मिलती है। तो इतनी लंबी बॉर्डर, इतनी स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको दुनिया के किसी भी दो देशों के बीच में देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर मैक्सिको है और यूएसए के 50 राज्य हैं, राइट। टोटल 50 स्टेट्स हैं यूएसए के। यहां पर जो मेनलैंड के राज्य हैं वही आपको नजर आ रहे हैं। अलास्का और दूसरे राज्य जो है वो यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये मैप इसलिए देख रहे हैं हम क्योंकि आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, तो यहां पर कोलोराडो नाम का जो राज्य है, आप देखिए ये राज्य। एंड इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, आप देखिए यूएसए के राज्यों की बॉर्डर्स कितनी स्ट्रेट लाइन वाली हैं, राइट। देखिए मींस आपको ऐसी चीजें जो है ना वो दूसरे अफ्रीका के मैप पर इस प्रकार की बॉर्डर्स देखने को मिलेगी, बहुत ही स्ट्रेट लाइन वाली बॉर्डर्स, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व। क्या आपने इस प्रकार से इस मैप को देखा था कभी? नहीं देखा है तो आज देख लीजिए, राइट। तो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक जजमेंट दिया है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया यूएसए का मैप। एंड आई एम श्योर आप यूएसए के बारे में वैसे तो बहुत सारी चीजें जो है वो जानते होंगे क्योंकि एक बहुत ही फेमस देश है यूएसए, राइट। सो दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाट माय अजम्पशन इज कि आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता होगी। आगे बढ़े इस केस के बारे में उससे पहले बहुत ही क्विकली दोस्तों, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। अब लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के सारे अलग अलग ब्रांचेस में इसकी हमें रिक्वायरमेंट भी रहती है और लीडरशिप की वजह से हम चाहे हमारी इंडिविजुअल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हमारी सिविल लाइफ हो, हर एक क्षेत्र में लीडरशिप जो है वो हमें बहुत काम आती है। तो ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स का मेन लक्ष्य ही यही है कि आप अपनी लीडरशिप जो क्वालिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, उनको अनलॉक करें, इसको और ज्यादा इंप्रूव करें। और इस कोर्स में कुछ आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिखाए जाएंगे। आप इनको रिचुअल्स कह सकते हैं, आप इनको सिस्टम्स कह सकते हैं। ऐसी कुछ सिस्टम्स सिखाई जाएगी जिन सिस्टम्स के माध्यम से आप लीडरशिप को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। और लीडरशिप जो है वो एक ऐसी चीज है कि एक बार आपने अनलॉक कर लिया, कुछ बेसिक चीजें आप सीख लिए और कुछ रिचुअल्स फॉलो करने लगे, तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ग्रो होती ही जाएगी, राइट। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको देखते हैं, राइट। कोलोराडो जो है वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, ये लेटेस्ट जजमेंट आया है, राइट। अभी 2 दिन पहले ही आया है, 19 दिसंबर की बात है। तो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंसरेक्शन के लिए दोषी पाया है, राइट। व्हाट इज इंसरेक्शन? इंसरेक्शन का मतलब यह होता है कि आप या तो शासक या सरकार के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, बगावत करते हैं, और इसमें अगर वायोलेंस होता है तो इस चीज को अंग्रेजी में इंसरेक्शन कहते हैं। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया है, अपने जो जजमेंट है उसमें यह कहा है कि क्योंकि उनको इंसरेक्शन के लिए दोषी पाया गया है, सो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ पाएंगे। ये आदेश वहां की कोर्ट ने दिया है। और याद रखिए, मिस्टर ट्रंप जो हैं उनके खिलाफ यूएसए की 4 अलग कोर्ट्स में 4 केसेस चल रहे हैं। अगर दूसरे केसेस की बात करें तो बहुत ही क्विकली, एक कोलंबिया में केस चल रहा है, ये फेडरल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन, तो इसमें इंटरफियरेंस का केस उनके ऊपर चल रहा है। जॉर्जिया में भी सिमिलर केस है, इलेक्शन इंटरफियरेंस का केस चल रहा है। फिर जो तीसरा केस है ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ केस है। जब आप लेट्स से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, राइट। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आप पब्लिक में रिलीज नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जब आप उस पोस्ट से निकल जाते हैं तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ऑफिशियली वापस हैंड ओवर कर देने पड़ते हैं। लेकिन यहां पर ये जो केस है उस केस में ऐसा इल्जाम लगा है मिस्टर ट्रंप साहब पर कि उनके जब वो प्रेसिडेंट थे तो ऑफकोर्स उनके पास ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस था, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे उसके बावजूद भी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट नहीं करवाए। ऐसा केस चल रहा है। सही गलत क्या है वो तो कोर्ट तय करेगी। एंड जो 4th केस है इस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे आज से समझ लीजिए 4-5 महीने पहले, समवेयर अराउंड जून जुलाई में ये केस जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहता था।
तो जो स्टोमी डैनियल्स हैं, ये एक एडल्ट फिल्म एक्टर है, तो हर्ष मनी का जो केस चल रहा है, तो ये टोटल 4 ऐसे केस हैं जो मिस्टर ट्रंप साहब पर चल रहे हैं। अब ये चारों के जो अभी टोटल 5 है, तो उसमें से एक केस जो है कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उसका जजमेंट आ गया। अब बाकी के जो केसेस हैं, इनका आउटकम क्या आता है, उसमें कोर्ट जो है वो क्या डिसाइड करती है, दैट विल ऑफ कोर्स क्रिएट मोर वेट। इससे मिस्टर ट्रंप जो हैं उन पर और ज्यादा प्रेशर होगा कि वो व्हाइट हाउस में दूसरी बार जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, दूसरी बार वो प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये 4 जो केसेस हैं उनके आउटकम से तय होगा। और एक चीज यहां पर क्लैरिफाई करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैंने सुप्रीम कोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया, इज़ इट? अब देखिए हमारे देश में सिस्टम कैसी है, इंडिया की बात करें तो हमारी सबसे जो टॉप लेवल की कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर आप समझ लीजिए तो हाई कोर्ट आती है। टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो एक दूसरे के नीचे नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन रेगुलर डेज में अगर आप देखेंगे, इन जनरल अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और उसके नीचे आती है हमारी हाई कोर्ट्स, राइट? आपके लिए एक प्रश्न है, हमारे देश में टोटल कितनी हाई कोर्ट्स हैं बताइए? ये एक क्वांटिटी जो है, राइट, चाहे 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जो भी आंसर है ये आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि हमारे देश में कितनी हाई कोर्ट्स हैं, तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, राइट, थोड़ा गूगल कर लीजिए और जो आंसर आपको मिले उस आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर कीजिएगा। पता है इससे क्या होगा कि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना, एक छोटी सी चीज है, इट विल टेक जस्ट व्हाट 10-15 सेकंड्स, लेकिन ये चीज आपको हमेशा याद रहेगी, ये आंकड़ा जो है वो हमेशा याद रहेगा। और अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं थोड़ी ये भी रिसर्च कर लेता कि जो लेटेस्ट कौन सी ऐसी कोर्ट है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसको लेटेस्ट हाई कोर्ट मिली और कब मिली, ये थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा आप, ठीक है? नाउ डियर फ्रेंड्स, तो यूएसए जो है उसमें ऐसी सिस्टम है कि यूएसए के हर एक राज्य के अंदर जो टॉप कोर्ट होती है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। उस राज्य की सबसे ऊपर की जो अदालत होती है उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और पूरे यूएसए की जो टॉप कोर्ट है उसको क्या कहते हैं? फेडरल कोर्ट कहता है। ये चीज जो है वो आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है? वहां की सिस्टम थोड़ी हमसे अलग है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्यूसडे की बात है, 19 दिसंबर को ये जो जजमेंट आया है, तो इसमें टोटल आप समझ लीजिए 7 जजेस थे, तो उनमें से 4 जजेस जो हैं उन्होंने ये कहा कि ट्रंप साहब जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, राइट, क्योंकि उनको इस पर्टिकुलर केस में दोषी पाया गया है और ही इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ 14th अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 आप समझ लीजिए या फिर 14th अमेंडमेंट जो है, तो उसका सेक्शन 3 जो है तो उसके तहत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है? कोर्ट जो है उन्होंने ये भी ऐड किया है कि बिकॉज ही ट्रंप इज डिस्क्वालीफाइड इट वुड बी रॉन्गफुल एक्ट अंडर द इलेक्शन कोड for the Colorado Secretary of State to list him as a candidate on the presidential primary ballot। अभी आप जानते हैं कि हमारे देश में भी सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस की तैयारी हो चुकी है, धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट होने लगी है। अलग अलग पार्टीज जो हैं वो कैंपेनिंग और ये सारी चीजें कर रहे हैं। यूएसए में भी 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं। हमारे देश में हर 5 सालों में इलेक्शंस होते हैं, यूएसए में हर 4 सालों में इलेक्शंस होते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें भी मैं आपको साथ साथ समझाता जा रहा हूं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के तहत अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक कंपेरिजन है, तो इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो प्रेसिडेंशियल प्राइमरी बैलेट की जो अभी शुरुआत होने वाली है, इसको कहते हैं सुपर ट्यूसडे। सुपर ट्यूसडे के बारे में भी अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा है कि जो इलेक्शन कोड है फॉर द कोलोराडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, तो वो इलेक्शन कोड के तहत, क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई हो चुके, क्योंकि ये गिल्टी पाए गए हैं, दोषी पाए गए हैं, तो उनका नाम इसमें ऐड करना जो है ये बराबर नहीं रहेगा। इट विल बी अ रॉन्गफुल एक्ट अंडर इलेक्शन कोड, ऐसा कोर्ट ने, कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है अपने जजमेंट में। सो इसलिए यह प्रश्न उठता है कि क्या मिस्टर ट्रंप साहब का करियर जो है वो खत्म हो गया? देखते हैं, चलो कुछ टेक्निकलिटीज भी होती है ना, उन चीजों को भी समझेंगे। सुपर ट्यूसडे की बात करें तो 5 मार्च जो है, इट्स गोइंग टू बी ए सुपर ट्यूसडे। 5 मार्च ऑफ कोर्स 2024। तो अभी वक्त है थोड़ा, राइट, आप समझ लीजिए लगभग 2.25 महीने हैं। और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो अपने प्राइमरीज जो हैं तो उनको कोलोराडो में और 12 दूसरे राज्यों के अंदर फील्ड करेंगे। और प्राइमरीज की अगर हम बात करें तो वहां की जो इलेक्शन सिस्टम है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा बिगेस्ट डे जो है वो माना जाता है, ये सुपर ट्यूसडे जो 5 मार्च को पड़ता है, ठीक है? और कोर्ट का जो रूलिंग है, तो इस रूलिंग के हिसाब से तो मिस्टर ट्रंप जो है उनको कोलोराडो में फील्ड नहीं किया जा सकता, उनका प्राइमरी में नाम जो है वो नहीं आ सकता। लेकिन जो जजेस हैं उन्होंने अपना जो जजमेंट है उसको 4 जनवरी तक होल्ड पर रखा है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ट्रंप जो है इस जजमेंट को आगे चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इसको स्कॉटस कहते हैं, राइट? तो ये जो होल्ड पर रखा है जजेस ने ये जजमेंट, तो इसलिए रखा है क्योंकि इससे मिस्टर ट्रंप जो है वो अपील करना चाहे इस डिसीजन को तो कर सकते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और
अगर ट्रंप साहब इसको अपील करेंगे, एंड आई एम श्योर करेंगे इस चीज को अपील, ये जो जजमेंट आया तो इसको अपील तो करेंगे ही, तो अगर इसको अपील करते हैं तो ये वाला जो जजमेंट है ना, ये जजमेंट होल्ड पर चला जाएगा जब तक स्कॉटस जो है उसका डिसीजन नहीं आता है, तब तक ये जो जजमेंट कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो इंप्लीमेंटेशन में नहीं आएगा। दिस इटसेल्फ मींस कि मिस्टर ट्रंप साहब जो है वो प्राइमरीज जो है तो उसमें पार्ट लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ट्रंप साहब जो है वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्राइमरीज का पार्ट बनेंगे, तो यस, ही विल बी एबल टू टेक पार्ट इन द कैंपेन, ही विल बी एबल टू फील्ड हिमसेल्फ एज अ कैंडिडेट। ट्रंप साहब जो हैं उनकी कैंपेन की टीम ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि वो इस जजमेंट को डेफिनेटली अपील करने वाले हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है, यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये स्काउटर्स, तो इसमें 6 टोटल 9 जजेस जो हैं, तो उसमें से 6 जजेस जो हैं ये कंजर्वेटिव मेजोरिटी हैं। एंड आई एम श्योर यू नो कि मिस्टर ट्रंप जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी को, कंजर्वेटिव विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, राइट, उस विचारधारा से बिलोंग करते हैं। और ये जो 6 जजेस हैं ना, उनमें से 3 जजेस जो हैं कंजर्वेटिव जस्टिस जो हैं, तो इनकी अपॉइंटमेंट ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ही उनको अपॉइंट किया था। यूएसए में जजेस की अपॉइंटमेंट की सिस्टम जो है वो थोड़ी अलग रहती है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट की ऑफिस उनको अपॉइंट करती है। तो जजेस के साथ आई एम श्योर एक अच्छा रेपो होगा उनका, राइट। वैसे 6 जजेस हैं टोटल जो कंजर्वेटिव विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनमें से 3 जजेस जो हैं वो ये ट्रंप साहब ने ही उनको अपॉइंट किया है। और ये जो स्काउटर्स हैं वो डेफिनेटली इस मैटर को जल्द से जल्द अपने हाथों में लेगी, बिकॉज देखिए एक चीज जो है वो ये है कि एक तो ट्रंप साहब अपील करना चाहते हैं, तो अपील कर सकता है कोई भी सिटीजन, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि ये बात जो है ना, ये नेशनल लेवल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये ट्रंप साहब का जो केस है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट रहे हैं, इज अ बिग थिंग, इज अ बिग नेम। और बाकी के केसेस में क्या होगा, राइट, और ये पर्टिकुलर जजमेंट जो आया है, तो इस जजमेंट में उनको अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो जल्द से जल्द स्काउटर्स जो है वो डिसाइड करेगी। तो नेशनल इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर चीज का, तो इसकी वजह से ये यूएस सुप्रीम कोर्ट या फिर जो स्काउटर्स हैं वो जल्द से जल्द इस मैटर को अपने हाथों में लेगी, ऐसा क्लियरली अभी हमें नजर आता है। अब राज्यों की कोर्ट्स की बात करें या फिर जो कोलोराडो की बात करें, तो कोलोराडो का जो एक जजमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर राज्य में इंप्लीमेंटेशन में आता है, राइट। उसका जो दायरा है, जुरिस्डिक्शन है, वो उसी राज्य तक सीमित है। और जो दूसरी मैटर्स हैं वो दूसरी जगहों पर पेंडिंग है। लीगल स्कॉलर जो है यूएसए के, उनका कहना यह है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड विल हैव टू डिसाइड for all 50 states whether the January 6th 2021 attack on US Capitol amounted to an insurrection and whether Mr. Trump is consequently barred from contesting again। ये चीज जो है लीगल स्कॉलर जो है यूएसए के वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी मैटर है, तो जो हाईएस्ट कोर्ट है ना, तो इसको जल्द से जल्द डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 6 जनवरी 2021 को जो हुआ था, ये इंसरेक्शन का जो केस उन पर हुआ है जिसमें उनको दोषी पाया गया है, तो इसमें ट्रंप साहब जो है उनके साथ क्या किया जाना चाहिए या फिर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उनको बैलेट में से सेक्शन 3 ऑफ द 14th अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको एक्सक्लूड किया गया हो, राइट। अब दूसरे राज्यों का मीन्स जो अलग अलग जगहों पर जो केसेस चल रहे हैं, तो इनकी इंपैक्ट क्या आएगी, वो जजमेंट क्या होगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन अभी ये मैटर जो है वो क्लियर हो रही है कि जो प्राइमरीज की जो सिस्टम है, कंटेस्टेशन है, तो इसमें कंटेस्टेंट जो है, तो या फिर जो प्राइमरीज के लिए जो बैलेट की सिस्टम है, तो उसमें डेफिनेटली मिस्टर ट्रंप साहब जो है वो अपने आप को फील कर पाएंगे, राइट। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग अबाउट लीगल ट्रबल्स फॉर मिस्टर ट्रंप, राइट। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिली होगी। एंड डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, इसको अवेल जरूर कीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अभी तक हमने 5 सेशंस जो है वो डिलीवर कर दिए हैं, 20 सेशंस जो है वो आने वाले हैं, 20 से ज्यादा सेशंस होंगे डेफिनेटली, राइट। टाइम टू टाइम आई विल गिव यू मोर इनसाइट अबाउट लीडरशिप। लेकिन सबसे पहले जो ये 20 लेक्चर्स हैं, सेशंस जो हैं वो खत्म होंगे, और उसके बाद आपको इसकी अपडेट्स जो है वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इसको अवेल किया है, और अगर आप लाइव सेशंस देखेंगे देन यू विल फाइंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी लाइव चैट में, स्टूडेंट्स जो हैं उनका ही रिव्यू आता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझने और सीखने को मिल रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।